क्या जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी की सरकार चलेगी? क्या नरेंद्र मोदी का शासन अब जम्मू कश्मीर में चलेगा? कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट से ठीक पहले रातों रात एक बड़ा खेल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा खेल हो गया है कि जिसके कारण अब कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है और हरियाणा में भी खेल होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। दरअसल किसने सोचा था कि वो कश्मीर जहां से धारा 370 हटा दिया गया, वो कश्मीर जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, वो कश्मीर जो लगातार मोदी शाह के विरोध के रूप में जाना जाता रहा, उस कश्मीर में कभी मोदी शाह की सरकार बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी बड़ी खबर है जिसके बारे में विश्लेषण में बाद में करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने तमाम एग्जिट पोल देखे होंगे। जितने सारे एग्जिट पोल आए, हर किसी ने ये आपको बताया कि कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। हर किसी ने आपको ये बताया कि वहाँ 30 से 32 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ सरकार बना लेगी। क्या इतना आसान है कि वहाँ पे बीजेपी सरकार ना बना पाए? दरअसल जो खबर आई है उसे सुनकर कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के नेताओं को रात में नींद नहीं आएगी। दरअसल दोस्तों, वहां एक बहुत बड़ा खेल हुआ। वो खेल ये है, जम्मू कश्मीर में टोटल 90 विधानसभा सीटें हैं। हिसाब से देखें तो 46 सीट जिसे मिलेगी उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। और इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस और एनसी सोच रही थी कि किसी तरह से वहां नजदीक पहुंच जाएंगे तो पीडीपी का भी समर्थन लेकर सरकार बना लेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को नॉमिनेट करने का पावर वहां के गवर्नर के पास इस बार कर दिया गया है। यानी कि वहां इस वक्त गवर्नर मनोज सिन्हा के पास 5 विधायक नॉमिनेट करने का पावर है। नॉमिनेट करने का मतलब ये होता है कि जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है, 5 लोगों को जिनका वो नाम दे देंगे, वो विधायक बन जाएंगे और वो फिर सरकार बनाने में शामिल हो जाएंगे। यानी कि वहां पे 95 सीटें हो गई हैं और वो जो 5 लोग होंगे वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लोग होंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता है मनोज सिन्हा और वहां के गवर्नर है। और वो जब 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, वो दिल्ली के इशारे पे जिसका नाम दिया जाएगा उसको नॉमिनेट करेंगे और वो बीजेपी के लिए ही वोट डालेंगे। यानी कि बिना इलेक्शन का रिजल्ट आए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपने 5 विधायक बना ली है, यानी कि 5 सीटें जीत ली हैं। अब उसको बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए और उस 41 सीटें में मानकर चल रही है बीजेपी कि वहां पे 35 से 37 सीटें बीजेपी खुद जीत जाएगी। क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हुआ है, जो परिसीमन हुआ है, उस बार 43 सीटें जम्मू के इलाके में है और 47 सीटें कश्मीर के इलाके में है। परिसीमन के हिसाब से देखें तो जम्मू के इलाके की सीटें मानी जाती है कि वहाँ बीजेपी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है और वहाँ पे वो अच्छी खासी सीटें जीत सकती हैं। कश्मीर में अगर उसे नहीं भी वोट मिलता है तो उसे उम्मीद है कि इन 43 में से 35-37 सीटें वो आसानी से जीत जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो 37 + 5 42 सीटें अकेले बीजेपी की हो जाएंगी। और राशिद इंजीनियर, जिनको जेल से निकाला गया था इस इलेक्शन के लिए, उनकी पार्टी को भी 5 सीटें मिलने की उम्मीद है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि वो बीजेपी को समर्थन दे देंगे। ऐसे हालात हुए तो बीजेपी अपने दम पे वहां पे सरकार बना लेगी और कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार होगा जब बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी। कश्मीर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी को बहुमत मिला हो या बीजेपी का मुख्यमंत्री बना हो। बीजेपी का हमेशा से ये सपना रहा है कि वहां पे उसका अपना मुख्यमंत्री हो, वहां पे उसकी अपनी पार्टी की सरकार हो, लेकिन उसका सपना कई वर्षों से अधूरा ही रहा। बीजेपी और जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी सपना था कि एक विधान, एक संविधान और एक निशान के तले कश्मीर चले, तो वहां धारा 370 हटाकर उस बातों को तो एक कर दिया गया, लेकिन कश्मीर में मुख्यमंत्री बनाने वाली समस्या बीजेपी के लिए रह गई थी। लेकिन लगता है वो सपना इस बार पूरा हो जाएगा। आपने देश में कितने लोगों को यूपीपीए के अंडर में जमानत मिलते देखा है? किसी को नहीं मिलती है। लेकिन राशिद इंजीनियर को बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जेल से बाहर निकाला ताकि वो इलेक्शन में सीटें ला सके और बीजेपी के लिए फायदे का काम करे। वो जेल से निकल गए तो उनकी जमानत कश्मीर में वोटिंग तक के लिए ही थी। कश्मीर में वोटिंग खत्म होने के बाद उन्हें जेल जाना था। लेकिन दोस्तों, कश्मीर में खेल कुछ ऐसा हुआ है कि राशिद इंजीनियर की जमानत 12 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि 8 तारीख को जम्मू कश्मीर के परिणाम आ जाएंगे और उसके 4 दिन तक राशिद इंजीनियर जेल से बाहर रहेंगे। यानी कि उन 4 दिनों में मामले को सेट कर देंगे कि किसी तरह से बीजेपी की सरकार बन जाए। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें और जमानत दिलवा दी है। दरअसल कश्मीर के चुनाव पे पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर है कि कश्मीर में क्या होगा। और अगर बीजेपी ने ये खेल वहां पे कर दिया तो फिर कांग्रेस, पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियां मुंह ताकती रह जाएंगी और कश्मीर में बीजेपी अपना पहला मुख्यमंत्री बना ले जाएगी। इसके साथ साथ हरियाणा को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है।
दरअसल दोस्तों हरियाणा में खेल होने की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल डेटा ही नहीं दिया है कि कितने % लोगों ने वोट डाला है या कितने करोड़ लोगों ने इसके लिए वोटिंग की है। इसलिए लगातार चुनाव आयोग पे भी उंगलियां उठ रही हैं। पिछली बार का डेटा देखें, जब अंतिम बार 2019 में चुनाव हुआ था हरियाणा में, तब उस दिन शाम के 7 बजे तक पहला डेटा चुनाव आयोग का आ गया था और उसके बाद रात होते होते चुनाव आयोग ने अपना फाइनल डेटा जारी कर दिया था कि इतने लोगों ने इस बार वोट डाला इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन आप हरियाणा के चुनाव इस बार देखें तो वोटिंग हुए हुए भी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया है कि इस बार हरियाणा के चुनाव में कितने मतदाताओं ने हिस्सा लिया है, कितने % मतदाताओं ने वोट किया है। इसलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या उस दिन खेला हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा में भी चौंकाने वाली परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मानकर चल रहे हैं कि अब कांग्रेस जीत गई, अब आराम से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं लग रहा है। दरअसल एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को इंटरनली ये मैसेज दिलवाया है कि ये एग्जिट पोल बहुत पहले किए गए थे, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट के समय डट कर रहना है, हो सकता है हमारी सरकार बन जाए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं कुछ खेल इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन तो नहीं हो जाएगा। और इसी को लेकर महाराष्ट्र में दूर बैठे संजय राउत ने भी संभावना जता दी है कि जो पोस्टल बैलेट वाले वोट है उसमें खेला हो सकता है। दरअसल पोस्टल बैलेट के नाम पे भी लाखों वोट पड़ते हैं, तो उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं उसमें कुछ फेर बदल कर इलेक्शन रिजल्ट में धांधली तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी जानती है कि अगर कश्मीर और हरियाणा में उसकी सरकारें नहीं बनी तो फिर आने वाले देश में उसके लिए स्थितियां बड़ी विकट होने वाली हैं, क्योंकि इसका सीधा असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर पड़ेगा। और वहां पार्टी हार के साथ जब जाएगी तो वहां भी अगर हार मिल गई तो इस देश में सरकार चलाना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति देखने को आ रही है कि मोदी और शाह के ऊपर से बीजेपी के लोगों का भी भरोसा उठने लगा है। ऐसे में जब ये हार मिलेगी तब उनकी स्थिति और कमजोर हो जाएगी और आरएसएस अपना प्रभाव और बढ़ा लेगा। ये देखते हुए बीजेपी और मोदी और अमित शाह ये जानते हैं कि उनको लिए ये जीत बहुत जरूरी है, उनकी ये जीत उनकी सरकार को संजीवनी दी जाएगी। ऐसे में किसी भी कीमत को इस बार वो हार नहीं चाहेंगे और शायद जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में कश्मीर में ये 5 विधायकों को नॉमिनेट करने वाला खेल हुआ है और हरियाणा में अभी तक फाइनल वोटिंग का डेटा सामने नहीं आया है। अब बताइए, एक लोकतांत्रिक देश में जब फाइनल वोटिंग का डेटा नहीं बताएगा चुनाव आयोग, तो फिर रिजल्ट्स के दिन अगर किसी तरह का खेल किया जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। यही कारण रहा कि बीजेपी हुड्डा और शैलजा के बीच की खाई को लगातार बढ़ाती रही और उनके बीच की खाई को जनता के बीच में दिखाती रही, ताकि कांग्रेस का वोट कम हो और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, ताकि उस खेल में ज्यादा आसानी हो जाए। आपने इस देश में अंतिम बार एग्जिट पोल कब देखा था? जब सारे के सारे चैनल ये कहने लगे कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। दरअसल डर इस बात का भी है दोस्तों, आपने जितने एग्जिट पोल देखे होंगे, चाहे किसी भी चैनल के हों, आज तक, इंडिया टुडे, एबीपी न्यूज, न्यूज 24 या जी न्यूज, सब के सब ने एक सुर में कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है और कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन इतना आसानी से आखिर अंतिम बार आपने पिछले 10 वर्ष में कब सुना कि न्यूज चैनल्स में ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? ये दरअसल बड़ा बिरला ही था और ये पहला बार था। 10 वर्षों बाद ये पहला मौका आया था जब पहली बार कांग्रेस की सरकार बनाने की उम्मीद की जा रही थी और न्यूज चैनल ये बाकायदा बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। उसी को लेकर सवाल उठने लगे कि कहीं न्यूज चैनल का एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस के लोग खुश ना हो जाएं। इसी बीच बीजेपी को चालाकी से ये मैसेज न्यूज चैनलों की ओर से दे दिया गया कि ये एग्जिट पोल उस दिन नहीं किए गए हैं जिस दिन वोटिंग हुई है। दरअसल ये एग्जिट पोल तो पहले ही कर लिए गए थे, इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि रिजल्ट्स वाले दिन खेल हो सकता है। और अगर ये खेल हुआ तो फिर कांग्रेस और बाकी पार्टियों के लिए बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग हो सकता है और ऐसी स्थिति में बीजेपी बड़ी आसानी से कश्मीर के साथ साथ हरियाणा पर भी अपना निशाना साध दे सकती है। हरियाणा को लेकर भी बीजेपी मान के चल रही है कि अगर वो किसी तरह 30 से 35 सीटों के आसपास पहुंच गई तो जेजेपी और इनेलो और चंद्रशेखर और बसपा की बदौलत किसी तरह गठबंधन कर बीजेपी की सरकार बना लेगी और तोड़ जोड़ के खेल में तो बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, वो खेल भी खेला जा सकता है। इसलिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो डट कर रहे
इलेक्शन का रिजल्ट हमारी ओर भी आ सकता है। बाकी जम्मू कश्मीर को लेकर तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक हो गया है कि 5 विधायकों को वहां के गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। आप बताइए इस देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां गवर्नर के पास 5 विधायकों को नॉमिनेट करने का पावर है? ये पावर आखिर कब और कैसे दे दिया गया, इसमें भी सवाल उठने लगे हैं कि 5 विधायकों को जब आप नॉमिनेट कर देते हैं तो एक विधानसभा में 5 विधायक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहां एक विधायक से सरकार गिर जाती है और बन जाती है, वहां पे 5 विधायक कितना बड़ा रोल अदा करेंगे ये आप सोच ही सकते हैं। और इसी को लेकर एक खलबली सी मच गई है विपक्षी पार्टियों में कि जो 5 विधायक होंगे वो जाहिर सी बात है बीजेपी के होंगे, और बीजेपी कहीं बहुमत के आसपास पहुंच गई तो कश्मीर में वो पहली बार सरकार बनाने के आसपास पहुंच जाएगी, और हो सकता है कश्मीर में अपना पहला मुख्यमंत्री बीजेपी बना ले। क्योंकि मोदी और शाह भी जानते हैं कि कश्मीर की राजनीति का संदेश पूरी दुनिया में जाने वाला है। अगर वो हार गए तो पूरी दुनिया अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ये कह सकती है कि जो कश्मीर में खेल पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है उसका जनता ने विरोध में जनादेश दे दिया है। लेकिन अगर वहां पे बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है तो सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे, और बीजेपी और मोदी एक संदेश देने में सफल हो जाएंगे कि वहां की जनता ने हमें चुना है, धारा 370 हटाने का सपोर्ट किया है, ये संदेश देने में सफल हो जाएंगे। और इसी को लेकर ये 5 विधायकों को नॉमिनेट करने वाला खेल किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि अगर उन 5 विधायकों के नॉमिनेशन के बाद भी बीजेपी अगर बहुमत से 2-4 सीटें आगे पीछे रह जाती हैं तो बीजेपी ये भी कोशिश कर सकती है कि पीडीपी उस दिन मतदान में भाग न ले। यानी कि कश्मीर के नाम पे कि वहां स्टेट होल्ड का दर्जा नहीं मिला है, धारा 370 को लेकर ये हो सकता है कि वो इस तरह का दबाव पीडीपी पर बना दे कि वो मतदान में भाग न ले। और अगर ऐसा हुआ तो बहुमत से नीचे आते हुए भी बीजेपी आसानी से वहां पर सरकार बना लेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि पीडीपी को वहां 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। और अगर पीडीपी ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया तो सीधे 95 में से वो सीटें 83 पहुंच जाएंगी और बहुमत का आंकड़ा 41 से 42 पहुंच जाएगा। और बीजेपी यह मानकर चल रही कि 35 से 37 सीटें वो जीत जाएंगी और 5 सीटें वो उसके नॉमिनेटेड विधायक होंगे जो मनोज सिन्हा तय करेंगे, जो वहाँ के गवर्नर तय करेंगे, और ऐसे में वो आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगी। और बाई चांस कुछ सीटें कम होती हैं तो राशिद इंजीनियर उनका साथ दे सकते हैं, इसीलिए उनकी जमानत 12 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। इन सब को देखते हुए लग रहा है कि कश्मीर में उलटफेर हो सकता है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। ये एक बहुत बड़ा खेल होगा और बहुत आश्चर्यजनक नतीजे होंगे। हरियाणा को लेकर भी जिस तरीके से कांग्रेस और हुड्डा बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हमारी ही सरकार बनने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ये चाहती थी कि ये मैसेज रहे कि हुड्डा और कांग्रेस आने वाली है ताकि वहां की जनता अपने घरों से ना निकले। कई बार ये भी हो जाता है कि अगर मैसेज ये आ रहा हो कि सरकार तो कांग्रेस की बनने वाली है तो कांग्रेस के मतदाता वोट डालने ना जाए। 2019 का लोकसभा आप चुनाव दीजिए, उस समय कहा गया कि 400 पार, यानी कि बीजेपी 400 पार सीटें जीतने वाली है। और वो मैसेज इतना गहरा गया कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वही अपने घरों से नहीं निकला कि मोदी और शाह तो इस बार जीतने वाले हैं, मोदी तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और उसका असर ये हुआ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गए, अपने दम पे बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए और गठबंधन की सरकार इस वक्त चला रहे हैं। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि जो मैसेज कश्मीर और हरियाणा में दिया गया है कि कांग्रेस ही आ रही है, तो जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो अपने घरों से ही ना निकला हो और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कहीं कांग्रेस वहां बहुमत से 5-7 सीटें भी पीछे रह गई तो फिर बीजेपी अपने जोड़ तोड़ के खेल से अपनी सरकार हरियाणा में भी बना लेगी, अपना झंडा वहां भी लहरा सकती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कल के मतदान में क्या होता है, जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें क्या होता है। इन पे सबकी नजरें लगी होगी कि इन नतीजों में क्या होता है। आप भी इन रिजल्ट को बड़े करीब से देखिएगा और बड़े इत्मीनान से देखिएगा कि क्या ये नतीजे बीजेपी की जीत की संकेत कर रहे हैं या फिर कोई खेल होने वाला है। बाकी जितने भी एग्जिट पोल है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन ये जो बड़ी खबर आई है वो अच्छों की नींद उड़ा देगी। दोस्तों, आप इस खबर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी कोई खेल करने जा रही है या फिर जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को इस बार खेल भी करने नहीं देना है और कांग्रेस कहीं लैंडस्लाइड विक्ट्री न हासिल कर ले। क्योंकि अगर जनता ने ज्यादा से ज्यादा वोट डाले होंगे तब बीजेपी के लिए खेल करना असंभव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए पसीने आ जाएंगे। अगर कश्मीर में एनसी और कांग्रेस अकेले 50 सीटें ले आए तब उनके 5 नॉमिनेटेड विधायक कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हरियाणा में अकेले कांग्रेस 60+ सीटें ले आए तो बीजेपी का सारा जोड़ तोड़ का खेल धरा का धरा रह जाएगा।
सारी उम्मीदें जनता पे हैं और सारी उम्मीदें आप पे हैं। तो कल के नतीजों पे आप भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये नतीजे देश की पॉलिटिकल दिशा और दशा तय कर देंगे। इसके साथ साथ मोदी और शाह की भी पॉलिटिकल दशा दिशा तय करेंगे, उनकी सरकार की भी दशा दिशा तय करेंगे। इसलिए इन नतीजों पे आप भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इससे एक देश की राजनीति डिसाइड होने वाली है। बाकी आप इस खबर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।